हेलो बच्चों। तो आज ये क्लास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का लेक्चर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने चलेंगे। आज से पिछले जो भी वीडियो था उस वीडियो में हमने हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला था, लेकिन आज के क्लास में सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा यही हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जो एप्लीकेशन नंबर 2 है उसका नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सॉलिड स्फीयर समझ रहे हो? ऐसा स्फीयर जिसके अंदर भरा हुआ हो। हॉलो स्फीयर का मतलब फुटबॉल था जिसके अंदर खाली था, लेकिन सॉलिड स्फीयर का मतलब ऐसा स्फीयर जिसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है। तो हम लोग सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। अगर मेरे दोस्त सॉलिड स्फीयर के कारण जब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने जाएंगे तो जैसे कि मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, तो हम लोग इस सॉलिड स्फीयर के बाहर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉलिड स्फीयर के अंदर में और सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर। 4 केसेस है। इन 4 केस में हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सॉलिड स्फीयर के कारण कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉलिड स्फीयर के कारण बाहर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। इसमें केस फर्स्ट बबुआ पढ़ने जा रहे हैं। केस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मारना इसको जरूरी है। पिल्लू घूम रहा है बहुत बड़ा सा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट आउटवर्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के कारण बाहर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बबुआ निकालने जा रहे हैं। तो आपको पता है 2-4 प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है ना। पहला क्या करेंगे हम लोग? पहले फ्लक्स वाला फार्मूला लगाएंगे, फाई इक्वल टू ये कोस थीटा। फिर गॉस थ्योरम लगाएंगे, समेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। फिर दोनों को इक्वेट करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो आइए चलते हैं। लो बबुआ, हम मान रहे हैं कि मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है। हमने इसे इमेजिन किया कि मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर का कुछ रेडियस है हुआ r। हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस है r। ठीक है बबुआ, इस सॉलिड स्फीयर पर चार्ज दिया गया है। इस सॉलिड स्फीयर पर चार्ज दिया गया है। अरे पिल्लू को बहुत बड़ा सा घूम रहा है, डर लग रहा है कहीं काट उठ लेना, इतना बड़ा है, मर गया। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है और इसमें +q चार्ज दिया जा रहा है। ये +q चार्ज दिया गया। बबुआ, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में अंतर यही है ना कि हॉलो स्फीयर खोखला होता था। जब इसमें चार्ज देते थे तो सब चार्ज रिपल्सन करके इसके आउटर सरफेस पर आके अरेंज हो जाता था, लेकिन सॉलिड स्फीयर में चार्ज जहां पर है वहीं पर रह जाता है, रिपल्सन होके बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये सॉलिड है, अंदर में कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर +q चार्ज है और हमसे कहा जा रहा है कि आप बाहर में, यहाँ से बाहर में r डिस्टेंस पर, यहाँ से r डिस्टेंस पर, यहाँ पर कोई पॉइंट है, पॉइंट P, यहीं पर निकालो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इस सॉलिड स्फीयर के कारण r डिस्टेंस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालो, यही हमसे कहा जा रहा है। क्या करें?
जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना होता है हमें क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, और ये इस प्रकार से करते हैं कि पॉइंट P इसके सरफेस पर आ जाता है। आ गया। हमको पूरा इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। हमको इस पूरा गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। क्या करें, हम इस गॉसियन सरफेस को बहुत छोटा छोटा लाखों पार्ट में काट देते हैं और एक पार्ट से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर एक पार्ट से किसी भी तरीके से फ्लक्स निकल गया तो बाकी सारे सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो लो, हम मान रहे हैं कि बहुत छोटा छोटा सरफेस है, उसमें ये भी एक बहुत छोटा सा सरफेस है। अगर पूरा सरफेस को ए से तो बहुत छोटा सा सरफेस डी है, और सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसका कुछ डायरेक्शन होगा। इधर मान लेते हैं डायरेक्शन है कुछ एन कैप। अब ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी होगा, इसका भी कुछ डायरेक्शन होगा आउटवर्ड की ओर, प्लस चार्ज के कारण इधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो अब हम आसानी से इस छोटा सा सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं। फ्लक्स एसोसिएटेड विथ स्मॉल सरफेस एरिया, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ स्मॉल सरफेस एरिया। ठीक है, फार्मूला क्या होता है फ्लक्स निकालने का, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। एरिया तो बहुत छोटा है, डी ए है, तो फ्लक्स भी बहुत छोटा, डी फाई। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू होगा 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, कॉस 0 का वैल्यू 1। तो बबुआ छोटा सा सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स इतना, तो पूरा सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना, तो लिख देंगे टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल सरफेस। पूरा सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स बबुआ क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को ऐड करना पड़ेगा। आप सबको प्रोसेस पता है, हम क्या कर रहे हैं, एरिया को इधर ऐड करना पड़ेगा। समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया, बोलो तो इतना बड़ा स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, बोलो बाबू किसको दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है। तो हमने फ्लक्स का फार्मूला लगा दिया, अब आराम से गॉस थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या बोलता है बाबा गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम बोलता है कि है जो क्लोज्ड सरफेस है दिखाई दे रहा है, इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स 1/ε0, इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स 1/ε0, और अंदर में जो भी चार्ज है Q, इसके एडिशन का बराबर होगा। इक्वेशन सेकंड इक्वेट करते हैं। अब क्या करेंगे, LHS दोनों इक्वेशन का इक्वल है, तो RHS भी क्या होगा, इक्वल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। LHS इक्वल, RHS भी इक्वल, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q हो गया। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर ε0 इंटू Q। तो आउटवर्ड के लिए बबुआ फॉर्मूला है, E आउटवर्ड जो होगा सॉलिड स्फीयर के लिए ये यही होगा 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर। बबुआ सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाहर में 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर ही होगा। यही फॉर्मूला हॉलो स्फीयर के कारण भी है, यही फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के कारण भी है। यानी बाहर में निकालने के लिए सबके लिए सेम होता है, सॉलिड स्फीयर के कारण भी, हॉलो स्फीयर के कारण भी, पॉइंट चार्ज के कारण भी इतना होता है। इसी में लगले केस सेकंड था, क्या था केस सेकंड? केस सेकंड था कि सरफेस पर कितना होगा। तो अगर बात करें जब सरफेस पर, केस सेकंड में लिख लेंगे
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सरफेस।